Hello everyone, welcome back to my channel Gramlet Education. Hope you all are good and doing great in your life. So आज का हमारा टॉपिक है नाउन. बिकॉज नाउन अपने आप में ही इतना वास्ट टॉपिक है. नॉर्मली हमें लगता है कि नाउन है सिंपल टॉपिक होगा, बट नो, जितना ये सिंपल है उतना ही वास्ट है, इसीलिए उतना ही मुश्किल होता है इसे याद रखना. एंड इसके क्वेश्चंस इतने वेरियस टाइप्स के होते हैं कि हमें समझने में भी काफ़ी कभी कभी मुश्किल हो जाती है कि ये क्वेश्चंस नाउन में कैसे आ सकते हैं, नाउन से इस तरह के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. थोड़ा एडवांस लेवल पर जाकर बेसिक जो भी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है या जो पता होनी चाहिए आपको, वो सब मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कर चुकी हूँ. आई प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वो वीडियोज़ आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. नाउ नाउन एज सिंगुलर. नाउ नाउन एज सिंगुलर कैसे वर्क करता है? सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर इवन दो दे एंड इन एस. टेक सिंगुलर वर्ब V1 प्लस एस और ES. नाउ कुछ नाउन्स जो होते हैं वो सिर्फ सिंगुलर की तरह काम करते हैं, सिंगुलर नाउन की तरह काम करते हैं, भले ही उनके एंड में एस लगा होता है. हमें देखने में ऐसा लगेगा कि ये प्लूरल है, बिकॉज जनरली क्या परसेप्शन है कि अगर लास्ट में एस है किसी वर्ड के, दैट मीन्स वो प्लूरल है. बट नो, यहीं पे कंफ्यूजन होता है. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं बट उनके साथ एंड में एस होता है. सो वहाँ पे ये हम मिस्टेकन ये हो सकते हैं कि ये प्लूरल हैं, बट एक्चुअली में वो सिंगुलर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ सब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, एस है लास्ट में बट ये सिंगुलर है. मैथमेटिक्स एस बोलेंगे हम, मैथमेटिक्स आर नहीं बोलेंगे. मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एथिक्स, मोस्टली जितने सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, भले ही उनके एंड में एस लगा हो, बट वो सिंगुलर होते हैं. उनके साथ जो वर्ब आएगी दैट इज ऑल्सो सिंगुलर वर्ब. नाउ नेम ऑफ स्पोर्ट्स लाइक बिलियर्ड्स, इक्वेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, इनके साथ भी एस है लास्ट में, बट ये अपने साथ कैसी वर्ब लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे, बिकॉज ये सिंगुलर ही होते हैं, यूज ही सिंगुलर की ही तरह होते हैं. दिखने में प्लूरल लग सकते हैं कि प्लूरल है, बट होते ये सिंगुलर ही हैं. नेक्स्ट नेम ऑफ बुक्स. फॉर एग्जाम्पल थ्री मस्किटर्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, अरेबियन नाइट्स. बुक्स सेम इनके साथ भी यही है, नाम है बुक के, दिखने में प्लूरल लगेंगे बट होते सिंगुलर है. इनके साथ जो वर्ब आएगी दैट इज ऑल्सो सिंगुलर. नेम ऑफ कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, US, द वेस्ट इंडीज, UAE. सम अदर नाउन्स फॉर एग्जाम्पल इनिंग्स. इनिंग्स भी सिंगुलर है. हमें इनिंग्स देखकर ये डेफिनेटली लग सकता है कि ये प्लूरल है, बट नो, इनिंग्स इज ऑल्सो सिंगुलर. सीरीज, न्यूज, समन्स. नेम ऑफ डिजीज, मिजल्स, मम्स, रिकेट्स, शिंगल्स. नाउ डिजीजेस के नाम देकर हमसे पूछा जा सकता है, वहाँ पे एरर भी आ सकता है, वहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब लगा के दी जा सकती है साथ में, तो वहाँ पे आपको करेक्ट करना हो सकता है. सो वहाँ पे ये जो डिजीजेस के नाम होते हैं इनके साथ भले ही एस हो एंड में, बट जो वर्ब आएगी दैट इज सिंगुलर. नाउ अब बात करते हैं नाउन एज प्लूरल कैसे वर्क करता है. सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल फॉर्म विथ प्लूरल वर्ब. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो जिन ऑब्जेक्ट्स को हम देखते हैं तो हमें लगता है तो एक ही है, सिंगुलर है, बट एक्चुअली में वो प्लूरल नाउन की तरह काम करते हैं. उनके साथ जो वर्ब आती है दैट इज ऑल्सो प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, बाइनोक्यूलर्स, सिजर्स, shears, scales, tongs, pliers, pincers. सो ये सारे जो हैं वर्ड्स ये दिखने में हमें लगेंगे कि सिंगुलर है, क्योंकि एक ही सिजर है, एक ही बाइनोक्यूलर्स हैं, तो हमें ही लगेगा कि ये तो सिंगुलर है, बट एक्चुअली में ये प्लूरल नाउन होते हैं और इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी प्लूरल होती है. इसके पीछे रीजंस भी है. जैसे बाइनोक्यूलर्स होते हैं तो उसके दो पेयर होते हैं, दो तरफ से हम देख सकते हैं. सिजर्स में भी दो, उसके जो दांत होते हैं बेसिकली वो दो होते हैं. सो इस तरह से इसलिए हम इनको प्लूरल नाउन में काउंट करते हैं, और इसीलिए एस भी लगा होता है इनके आगे. अब सोचिए यहाँ पे एस लगा है तो ये प्लूरल है, लेकिन सब्जेक्ट्स में एस लगाता तो वो सिंगुलर है. तो इसी तरह की कंफ्यूजन होती है. क्लोथिंग, जीन्स, पजामास, शॉर्ट्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, ये सिंगुलर होते हैं, एक पैंट्स, एक ट्राउजर्स, बट हम ट्राउजर्स बोलते हैं, ठीक है. तो ये प्लूरल नाउन की तरह काम करते हैं और उनके साथ जो वर्ब आती है वो भी प्लूरल होती है, भले ही एक ट्राउजर्स क्यों ना हो. ओके, ट्राउजर्स आर, नॉट ट्राउजर्स इज. और देखिए एक्सेसरीज लाइक गॉगल्स, सनग्लासेस, शूज, बैंगल्स, ये सब भी प्लूरल नाउन की तरह काम करते हैं एंड वर्ब भी प्लूरल आती है. अदर नाउन्स आर्म्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, रिचेस, कंटेंट्स, ये सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं. जैसे कि माई सिजर्स इज वेरी कॉस्टली. ना यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा. माई सिजर्स आर वेरी कॉस्टली. ओके, सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. जिनके भी दो पेयर होते हैं,
जैसे कि शॉर्ट्स मान लीजिए उसके 2 पैर होते हैं, तो वो प्लूरल नाउन में काउंट होगा और उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। अब बात करते हैं some nouns behave singularly in meaning but they are used as plural nouns and always take a plural verb। कुछ nouns ऐसे होते हैं जो behave तो singular करते हैं, singular की तरह करते हैं मीनिंग में, जो उनका मीनिंग होता है वो singular की तरह लगता है बट एक्चुअली में वो plural noun होते हैं और उनके साथ जो verb आती है वो भी plural आती है। जैसे कि पोल्ट्री, पेजेंट्री, पुलिस। अब पुलिस देख के आपको लगेगा कि पुलिस जब हम बोलते हैं तो हमें ऐसा मीनिंग, हमें माइंड में ऐसा लगता है कि एक है, बट पुलिस मैन जो होता है वो एक होता है। पुलिस तो पूरी पुलिस जो टीम होती है, जितने भी पुलिस मैन होते हैं सबको मिला के हम पुलिस बोलते हैं, इसीलिए वो प्लूरल है और वर्ब भी इनके साथ प्लूरल आती है। कैटल, इन्फेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, ये सारे जो हैं प्लूरल नाउन होते हैं, इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही आएगी। मीनिंग में और बोलने में और हमारे माइंड में हमें ये बार बार क्लिक होगा कि नहीं सिंगुलर है, बट नहीं, ये प्लूरल होंगे। ओके, अब बात करते हैं कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स की विच आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब एंड दे डू नॉट टेक आर्टिकल ए और एन। कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर वर्ब की, जो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं और अपने साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल मैनी, फ्यू, नंबर ऑफ, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ एडवाइस हम बोलते हैं, मटीरियल, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, पेपर, फ्यूल। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स है और ये अपने साथ कोई आर्टिकल नहीं लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल नाउन के बारे में। देखिए वैसे तो बेसिकली अगर हम देखें तो नाउन्स कुछ ही टाइप के होते हैं, बट अब आप देख रहे होंगे कि कितने टाइप्स के नाउन होते हैं और कितने एक्सेप्शंस है, कितना कन्फ्यूजन है। सो इन्हीं कन्फ्यूजन वाले चीज़ों से ही क्वेश्चंस पुट अप होते हैं एग्जाम्स में। तो न्यूमेरिकल नाउन के बारे में बात करते हैं। सम नाउन्स आर यूज्ड न्यूमेरिकल टू मेजर लेंथ, हाइट, वेट, नंबर एटसेट्रा। ना कुछ नाउन्स न्यूमेरिकल होते हैं जो हाइट, लेंथ, मेजर, ये सब चीज़ें मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फुट, मीटर, डजन, लाइट ईयर, ईयर, पेयर, स्कोर, ये सब। आई हैव 3 डजन्स बनानाज, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इशूड न्यू 100 रुपी नोट्स। ना यहाँ पे कैच है, आपको ये याद रखना है कि अगर इनके साथ ऑफ लगता है तो ये प्लूरल बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ऊपर देखा इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इशूड न्यू 100 रुपी नोट्स, नॉट हंड्रेड्स रुपी नोट, नो, 100 रुपी नोट्स। और नीचे देखिए लास्ट में हंड्रेड्स ऑफ बुक्स आर सोल्ड। ना यहाँ पे ऑफ है, 100 के बाद ऑफ है, इसीलिए ये जो 100 है ये प्लूरल बन जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। ओके, सो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब बात करते हैं कंपाउंड नाउन की। नाउ कंपाउंड नाउन्स आर यूज्ड एज एडजेक्टिव नॉट नाउन। अभी कंपाउंड नाउन जो है वो नाउन होते नाउन है, बट जिनका यूज़ है वो एज एडजेक्टिव किया जाता है, वो एज एडजेक्टिव यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ 5 ईयर रेस, रेस है कितनी लंबी है, 5 ईयर रेस, 5, तो ये वो उस रेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अ 5 ईयर ओल्ड बॉय, बॉय कितना बड़ा है, 5 ईयर ओल्ड बॉय है, तो वो बॉय को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि बॉय कितना बड़ा है, तो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। एंड वी ऑल नो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। पोजेशन में जैसे कि अगर हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे लास्ट वर्ड में जब हमें पोजेशन दिखाना होता है, वेदर वो कंपाउंड हो और ना हो, जब नॉर्मली भी जो एडजेक्टिव्स होते हैं कोई भी नाउन होते हैं अपोस्ट्रोफी एस हम लगाते ही हैं। ब्रदर इन लॉज कार, तो हम लॉज जो लास्ट वर्ड होगा उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ब्रदर के साथ नहीं लगाएंगे। ब्रदर इन लॉज कार, सन इन लॉज बुक, ठीक है। नाउ प्लूरलाइजेशन जब करना होता है कंपाउंड नाउन में तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। इंसर्ट एस और ई एस विद द डोमिनेंट वर्ड। अगर आपको कोई कंपाउंड वर्ड दिया है, कंपाउंड नाउन दिया है, तो आप उसका देखिए डोमिनेंट वर्ड कौन सा है, कौन सा वर्ड ऐसा है जिसके बारे में एक्चुअली बात की जा रही है, उसके साथ हमें एस या ई एस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल बेडरूम, अब यहाँ पे रूम्स की बेसिकली बात हो रही है यहाँ पे रूम्स की, तो बेड रूम्स, रूम्स, रूम के साथ हम एस लगाएंगे, बेड्स रूम नहीं लिखेंगे, बेड रूम्स। नेक्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट के मेंबर के बारे में बात हो रही है तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जब प्लूरलाइजेशन करेंगे तो मेंबर के साथ हम एस लगाएंगे, ना कि पार्लियामेंट के साथ। पार्लियामेंट तो एक ही है, मेंबर के बारे में हमें बताना है, मेंबर के बारे में बात हो रही है, मेंबर्स हम बढ़ा रहे हैं, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और नाउन पे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आप सीरीज़ वाइज देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होंगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।